देखिए, जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है। यानी 12 यानी 1 और 2 3, 21 यानी 2 और 1 3, और 30 तो 3 हो ही गया है ना, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो जिस किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है और उनके रूलिंग प्लैनेट है बृहस्पति देव, जुपिटर। आज का दिन भी गुरुवार है, तो आज हम गुरु के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो बृहस्पति होता है, उसको बोलती है देव गुरु। तो जैसा कि जानते हैं आप लोग, सोलर सिस्टम में जुपिटर एक बिग प्लैनेट है। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम में? जुपिटर। तो ये विचार और बढ़ोतरी का भी सूचक है। गुरु हमें अच्छी नॉलेज देते हैं, ज्ञान शेयर करते हैं। उसी प्रकार मूलांक 3 वाले होते हैं, ठीक है, क्योंकि गुरु 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 का ज्ञान का भंडार होता है। उसी तरह मूलांक 3 वाले व्यक्ति होते हैं, वो बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं। फिजिकली ये लोग अट्रैक्टिव होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, ब्रॉड शोल्डर्स होती हैं इनकी, ब्राइट आईज होती हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है और इनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है। ब्रॉड शोल्डर, ब्राइट आईज, फेयर कॉम्प्लेक्शन, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है इनकी। क्योंकि ये गुरु का नंबर है, तो इसलिए मूलांक 3 वाले हाईली एजुकेटेड होते हैं। ज्यादातर मूलांक 3 वाले व्यक्ति होते हैं, वो हाईली एजुकेटेड, बहुत पढ़े लिखे होते हैं। इनकी हाई टारगेट्स होते हैं। हाई टारगेट्स यानी ये लोग बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं और हमेशा बड़ी बड़ी चीजों को सोचते हैं, ऊंचे ऊंचे विचार होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक यानी ये लोग नेगेटिव नहीं सोचते हैं, ज्यादातर ये पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। अगर इनका नुकसान भी हो जाता है किसी बात में, तो ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, आगे हम ट्राई करते हैं। तो ये ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, यानी आशावादी होते हैं। मूलांक 3 वालों में लीडरशिप क्वालिटी होती है, क्योंकि गुरु है ना। तो गुरु तो क्या होता है कि लीडर होते हैं, है ना, गुरु लीड करते हैं। तो ये लोग, अगर मूलांक 3 वाले आपकी फैमिली में कोई होगा, तो देखिएगा उसका फैमिली पर कंट्रोल होगा। जो लेडीज है ना, सुन रही है मेरी 3 वाली, तो उन सबको मालूम होगा कि उनकी फैमिली पर कंट्रोल होगा, है ना। चलिए, और मूलांक 3 वालों की कम्युनिकेशन स्किल यानी बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा होता है, इसलिए इनके कई सारे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। ये लोग बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए इनकी फ्रेंड्स की संख्या भी बहुत अधिक होती है। मूलांक 3 वाले व्यक्ति काइंड हार्टेड होते हैं, यानी दयालु प्रवृत्ति के होते हैं और परोपकारी होते हैं। मूलांक 3 वाले व्यक्तियों को अनुशासन में, डिसिप्लिन में रहना बहुत पसंद होता है, और वो लोग चाहते हैं जैसे मैं डिसिप्लिन में रह रहा हूँ, तो मेरे अंडर में रहने वाले या मेरे साथ में रहने वाले या मेरे फ्रेंड्स हैं, वो भी डिसिप्लिन में ही रहे। मूलांक 3 वाले ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, और इनमें बचपन से ही कोई ना कोई आर्टिस्टिक टैलेंट होता है। मीन्स कि ये लोग या तो पोएट्री में अच्छे होंगे, ड्राइंग में, सिंगिंग में, डांसिंग में, एक्टिंग में। इनको बचपन से ही कोई ना कोई आर्टिस्टिक टैलेंट होता है। मूलांक 3 वाले लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, कॉन्फिडेंट इनका बहुत लेवल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये लोग बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया पहले, एम्बिशियस होते हैं। और ये लोग सोसाइटी में मिलकर रहने वाले होते हैं, सोशल वर्कर, सोसाइटी में मिलकर रहने वाले होते हैं। कभी कभी मूलांक 3 वाले बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी स्पष्ट बोलने वाले होते हैं। भले ही किसी को बुरा लगे, लेकिन उनको जो कहना होता है वो मुंह पर ही कह देते हैं। मूलांक 3 वाले लोग स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, आध्यात्मिक
यानी भगवान में भी रुचि होती है। ये लोग ज्यादातर एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं। ये लोग बिजनेस ज्यादा करती है क्योंकि इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, लीड करना पसंद करती हैं, इसलिए इनको बिजनेस करना ज्यादा पसंद होता है। क्योंकि अगर आप जॉब करोगे तो किसी ना किसी के अंडर में रहना पड़ेगा, लेकिन अगर ये जॉब भी कर रहे होंगे तो हाई पोजीशन पर होंगे जहाँ ये ऑर्डर देने वाले होंगे। ये लोग अकाउंट में भी अच्छे होते हैं, हिसाब किताब में भी तेज होते हैं। ये लोग अच्छे एडवाइजर भी होते हैं। अगर किसी को कोई एडवाइस चाहिए तो मूलांक 3 वाले लोगों से एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि ये गुरु का नंबर होता है। और ये लोग बहुत लकी होते हैं। अगर इनको बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए तो ये लकीली बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करके बाल बाल निकल जाते हैं बचकर। और इनको कुछ ना कुछ नई चीज करने की शौक होता है, नया कुछ ना कुछ न्यू चीज खरीदते रहते हैं। इन लोगों को नेम, फेम और रिकॉग्नाइजेशन बहुत मिलता है। अभी क्या बताया ये आपने? लोग नेम, इनको अभी नाम, सम्मान, नाम, इनको समाज में नाम मिलता है, इज्जत मिलती है और पहचान मिलती है। हमसे अगर वो अच्छे काम में लगाएंगे, क्योंकि गुरु का नंबर है ना, अगर ये किसी गलत काम करेंगे ना तो इनको मनी नहीं मिलेगा, अगर अच्छा काम करेंगे तो मनी भी मिलेगा। तो इनके सारे अच्छे ही बताए ना, तो मनी तो मिलना ही चाहिए। हाँ मिलेगा ना। मूलांक 3 वाले लेडीज बहुत सारी, उनसे पूछिए मनी है या नहीं। ठीक है। ये लोग बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं में भी जुड़े हैं, सोशल वर्कर है ना, बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं में भी जुड़े रहती हैं। ठीक है, बहुत सारी अच्छाइयां सुन ली, अब थोड़ी सी बुराइयां भी हैं। इन लोगों को, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि इनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है और जल्दी शांत भी हो जाता है। जैसे नंबर 1 वाले में ईगो प्रॉब्लम होती है, ये काम मैंने किया है, इसी तरह ये गुरु का नंबर है, उनको भी ईगो होता है बहुत ज्यादा कि ये काम मैंने ही किया है। ठीक है, ये लोग भी अपनी बात पर अड़े रहती हैं। और कभी कभी ये सेल्फ सेंटर्ड भी हो सकती है। सेल्फ सेंटर्ड यानी पहले अपना भला करेंगे फिर दूसरे का। कभी कभी ये बहुत ज्यादा तानाशाह भी हो जाती है। तो आपको एक सलाह दे रही हूँ, यदि आपके घर में कोई भी मूलांक 3 वाला है ना, तो उसकी हमेशा हाँ में हाँ मिलाइए और करिए अपने मन की। क्योंकि अगर आपने हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो वो गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन मूलांक 3 वाले जो लड़के होते हैं ना, बॉयज, उनका दिमाग पढ़ाई से भटक जाता है। वो इसलिए उनका दिमाग है ना पढ़ाई में नहीं लगता है कभी कभी। लड़कों का आप देखिएगा, अपनी फैमिली में अगर है तो उनके पेरेंट्स को चाहिए कि उनको पढ़ाई के लिए पुश करते रहें, क्योंकि वो आगे तो बहुत निकलेंगे। तो उन्हें पुश करिए, आप कहिए कि आप पढ़ सकते हो, आप कर सकते हो। तो मूलांक 3 वाले लड़कों को, विशेष रूप से लड़कों को बहुत ज्यादा पुश करने की आदत, हमें पुश करना पड़ेगा, जिससे कि वो ज्यादा पढ़ें। लड़कियां तो पढ़ जाती हैं, एजुकेशन का नंबर है तो उनको तो ज्ञान प्राप्त होता है। इतना क्लियर हो गया सबको? अब मैं इनकी कैरियर की बात करती हूँ कि इनको किस कैरियर में जाना चाहिए। मूलांक 3 वालों को किस कैरियर में वो अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो अगर ये रिलेटेड टू एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी फील्ड है, जैसे बुक्स का काम है, स्टेशनरी का काम है, काउंसलिंग, ये लोग अच्छे काउंसलर हो सकते हैं। इनसे आप सलाह लीजिए, बहुत अच्छी सलाह देंगे, क्योंकि ये गलत सलाह दे ही नहीं सकते आपको। ये लोग अच्छे जज हो सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग भी कर सकते हैं,
क्योंकि ये हिसाब किताब में तेज होते हैं, तो अकाउंट्स भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, बैंकिंग में जा सकती हैं, सीए भी बन सकती हैं, अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट। ये लोग अच्छे धर्म गुरु भी बन सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर, क्योंकि स्पिरिचुअल होती है ना, तो ये धर्म गुरु भी अच्छे बन सकते हैं। ये लोग एस्ट्रोलॉजर भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, ज्योतिषी। ये लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं, और ये सोशल इंस्टीट्यूशन में हेड हो सकते हैं। किसी भी सोशल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये हेड होंगे। तो यदि आपके घर में कोई बच्चा है ना मूलांक 3 वाला, तो आप उसको फोर्स नहीं करिए। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, आप उसको फोर्स मत करिए, आप उसको मोटिवेट करिए और आप उसकी प्रशंसा करिए। अप्रिसिएशन एंड मोटिवेशन से वो बहुत आगे जा सकते हैं। अगर आप उनको डांट फटकार के अपने हैंडल में करना चाहो तो नहीं होंगे। अगर आप उनसे प्यार, आपके मूलांक 3 वाले जो भी हैं, उनसे प्यार से आप कोई भी काम निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर डांट फटकार से आप कोई भी काम नहीं निकाल सकते उनसे। ठीक है, अब इनके लकी कलर्स की बात करते हैं। इनके लकी कलर्स है येलो, व्हाइट, व्हाइट एंड लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू। ठीक है, लकी डेज, लकी दिन कौन कौन से हैं इनके? जो आज का दिन है, थर्सडे, फ्राइडे एंड ट्यूसडे। थर्सडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार एंड मंगलवार। लास्ट कलर क्या बताया था आपने? लकी कलर येलो, थर्सडे, व्हाइट, लाइट फ्राइडे, ग्रीन, ट्यूसडे। कलर, कलर लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू। लाइट ब्लू। ओके, लकी डेज हो गए सबके। अब लकी डेट्स, कौन सी डेट इनके लिए लकी होती है? वो 3 और 9 वाली होती है, यानी 3, 12, 21, 30, 9, 18, 27। 3, 12, 21, 30, 9, 18 और 27 लकी डेट्स हैं। लकी ईयर्स, जिसका भी टोटल 3 या 9 पर आता है, वो इनके लिए लकी होता है। लकी एज, जैसे इनकी लकी एज हो सकती है 3, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93। इससे आगे और किसी को निकालिए तो निकाल लीजिए। और 97, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 और 81। और जिस भी कैलेंडर ईयर का टोटल 3 या 9 आए, वो इनके लिए लकी हो सकता है। मैम डेट की बात जो बताया, किस चीज के लिए बताया था? ईयर्स? हाँ, डेट्स भी और मैम ईयर्स डेट भी। के बाद ईयर्स कौन कौन से बताए थे? एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। ईयर्स इनके लिए लकी 3 की, 3 जिसका टोटल 3 आए या 9 आए। ठीक है, 3, 12, 21, 30, 39, 48, 57,
66, 75, 84, 93 और 9 की टेबल, ठीक है। 9, 18, 27, 36, 45, 9 की टेबल। इतना हो गया सबका। देखिए फेमस सेलिब्रिटीज हैं युवराज सिंह जो मूलांक 3 वाले हैं, शिवाजी थे, स्वामी विवेकानंद स्पिरिचुअल टीचर, और पॉलिटिक्स में शरद पवार जी, रजनीकांत, करीना कपूर, श्रद्धा कपूर, ये सारे मूलांक 3 वाले हैं। देखिए जो हमारी ये सारी बातें हुई हैं वो केवल मूलांक के बारे में हुई, यानी मूलांक क्या होता है, आपकी डेट, है ना। आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपका मंथ भी होता है, ईयर भी होता है ना। ये सारी जो बात हो रही है वो केवल मूलांक, जिस डेट पर आप पैदा हुए हैं उसके बारे में बात हो रही है। बाकी और जो नंबर भी होते हैं ना वो भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो ये सारी बात मूलांक 3 के बारे में। आपको ये सारी क्वालिटीज हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती है अगर आपके जीवन में आपका भाग्यांक ज्यादा प्रभावित कर रहा है, या आपका जो मंथ का ईयर है, मंथ के जो टोटल आ रहा है वो ज्यादा प्रभावित कर रहा है, ठीक है। वैसे जहां तक है 60-70% ये सारा बिल्कुल मैच करते हैं। अब इनको क्या क्या पूजा करनी चाहिए अपने गुरु को मनाने के लिए, अपने गुरु की क्वालिटीज को बनाने के लिए, उसके बारे में आपको बता रही हूँ कि इनको बृहस्पति की पूजा जरूर करनी चाहिए, विष्णु भगवान की, ठीक है। अगर जैसे कहानी नहीं सुन सकते तो बृहस्पति को आप है ना गाय को लोई बनाते हैं ना जिसमें चना की दाल और गुड़ रखते हैं, वो भी दान दे सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं। और इनको अपने गुरु और बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, कोई भी बड़ा काम करने जा रहे हैं तो गुरु का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। और अगर दान की बात की जाए तो ये किसी स्कूल में जाकर गरीब बच्चों को बुक्स दान कर सकते हैं, है ना। और किसी मंदिर में जाकर रिलीजियस बुक्स भी दान कर सकते हैं। अच्छा, और इनकी सबसे बड़ी जो है, ये लोग गुड स्टार्टर लेकिन बैड फिनिशर होते हैं। कोई भी काम बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट करती है, अगर आपको ये मालूम पड़ गया ना, लेकिन वो खत्म बहुत अच्छा नहीं करते हैं, तो अब आपको पता चल गया तो उस काम को बहुत अच्छी तरह से खत्म करने की भी कोशिश करिए। ये लोग गुड स्टार्टर एंड बैड फिनिशर होती हैं, तो आपको पता चल गया ये हमारी कमजोरी है, तो आप गुड स्टार्टर एंड गुड फिनिशर भी बनिए, ठीक है। ये सारा क्लियर हो गया आप सभी को।